मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, कोई भी अगर गा रहा है, मेल हो फीमेल हो, और वो तमाम अश्लील गाने, चाहे खेसारी लाल जी का हो, पवन जी का हो, या क्या कहते हैं किसी तिवारी जी का हो, दुबे जी का हो, चौबे जी का हो, किन्हीं का हो, वो सब गाना ले जाएं और अपने पूरे परिवार के साथ फुल वॉल्यूम में वो गाना बजाएं और अपनी बहन से पूछें, अपनी माँ से पूछें, अपनी चाची से पूछें कि चाची ठीक बा कि ना। बस मैंने यही कहा है और मैं यही कह रहा हूँ, पूछें। अगर उनकी बहन, उनकी माँ और उनकी चाची जो उन्हीं के जाति और बिरादरी और उनके धर्म से हैं, अगर वो कह देते हैं कि नहीं बेटा पवन तुमने बहुत अच्छा गाया, बेटा राकेश तुमने बहुत अच्छा गाया, भैया खेसारी रुआ बहुत अच्छा गौले बानी, तो मैं कह रहा हूँ मैं चैनल पर से वो कार्यक्रम तुरंत तत्काल उसी वक्त गिरा दूंगा। ये खुद मानसिक रूप से इनके पास ये समझ ही नहीं है कि रिलेशन क्या होता है, माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है। और रह गई बात धमकी का, तो उसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उनका काम है देना और हमारा काम है सुनना। तो मीडिया को आप हल्के में ना लें और इस तरह की धमकी ना दें कि 20-25 लाख रुपया मेरे पास है, मैं लोगों को उड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए लगाऊंगा और ख़त्म हो जाएंगे। 20 साल कैरियर का होने जा रहा है मिस्टर खेसारी लाल यादव जी और साथ ही साथ उनके तमाम समर्थकों को। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर हैं और एक्टर भी हैं खेसारी लाल यादव। उनका एक गाना है कि चाची की बेटी सपनवा में आती है, उसके लेकर जो है कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ रही है। DTV भारत के संपादक हैं राजेश जी। उन्होंने खेसारी लाल यादव पे जो है एक सनहा दर्ज कराया। राजेश जी उनसे बात करना है। सर, आपने जो सनहा दर्ज कराया, 2 थाने में सनहा दर्ज है, एक राजीव नगर थाना, एक बुद्धा कॉलोनी। सर, पहला सवाल कि 2 थाने में ये FIR क्यों दर्ज किया गया? नहीं, देखिए ये सिर्फ पटना का ही मामला नहीं है, ये आप मुंबई में बता देता हूँ। मुंबई में भी मामला इनके खिलाफ दर्ज हो चुका है, प्लस दिल्ली में भी मामला दर्ज हो चुका है और दोनों जगह जांच जारी है। दरअसल पिछले दिनों उनका एक गाना आया, चाची की बाची सपन में आती है, और जितनी मेरी समझ है भोजपुरी की, उसमें चाची मीन्स हम लोग उसको आंटी आप कह सकते हैं इंग्लिश में, और चाची को हम लोग माँ के समान हमारे समाज में दर्जा है। छोटी माँ, बड़ी माँ हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी बाची मतलब बेटी सपने में आती है। तो क्या हमारा जो समाज है, हमारी सभ्यता जो संस्कृति है भारतीय, किसी को ये इजाज़त देता है क्या कि आप अपनी बहन के साथ रोमांस करें? नंबर 1। नंबर 2, प्रतिक्रिया स्वरूप एक लड़का, एक और सिंगर है पंकज सिंह, उसने भी गाना गाया कि खेसारी की बेटी सपने में आती है। हमने दोनों खबरें दिखाई और दोनों की निंदा की कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर खेसारी लाल जी ने गलत गाया है उसकी भी निंदा होनी चाहिए, प्लस अगर पंकज सिंह ने गाया तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। हम लोगों ने दोनों खबरें दिखाई और बताया कि नहीं ये गलत है, ये प्रक्रिया बंद करें। पंकज का कहना है कि मैं प्रतिक्रिया स्वरूप समझाने के लिए खेसारी लाल जी की बेटी का नाम लिया, बाद में उसने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद इन लोगों ने उसको मारा। मारने के बाद इन्होंने वीडियो जारी किया, जो जहाँ तक मेरी समझ है और आप तमाम लोग जानते हैं कि मारना, पीटना और उसका लाइव वीडियो दिखाना, ये दहशत फैलाने का आपका जो मकसद है, और उसमें आप कह भी रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करेगा तो हम उसके साथ यही सलूक करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये खेसारी लाल जी बताएं या उनके जो सपोर्टर हैं वो बताएं कि क्या ये हिंदुस्तान है या सीरिया है? इसे क्या आप तालिबान बनाना चाहते हैं? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जब हम लोगों ने मुहिम चलाई, और मेरा बस इतना कहना है, मेरा कोई मुहिम नहीं है, ये आम पब्लिक, आपका मुहिम है, इनका मुहिम है, सबका मुहिम है, ये आम पब्लिक से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है। थोड़ी सी चिंता होती है कि सरकार, आखिर केंद्र बिहार में सरकार है, माननीय नीतीश जी हैं, कहते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन अब सवाल उठने लगा है, लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसी सरकार है कि पिछले 4-5 दिन से लगातार पब्लिक डोमेन में खेसारी लाल जी का बयान है, उनके लोगों की हरकत है, उसके बावजूद सरकार खामोश है। हमने कहा कि आप साहब अगर गलतियां हुई हैं तो हमारे समाज में माफ़ी का भी एक स्थान है, आप माफ़ी मांग लीजिए कि साहब हमसे गलती हो गई। उसके बाद वो आते हैं और कहते हैं कि कोई भी हमारे पक्ष में, विपक्ष में, कोई भी मीडिया वाला, कोई भी चैनल वाला अगर खबर चलाएगा खेसारी लाल यादव, खेसरिया, खेसारी एक्टर, कोई भी अगर इस तरह का नाम लेगा तो मैं उसको तो ख़त्म करूँगा ही करूँगा, उसके पूरे ख़ानदान, माई, भाई, बहन, भौजाई, पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगा। मेरा सीधा सवाल है कि क्या गलतियाँ अगर मैं करूँ तो मेरे ख़ानदान को भुगतना पड़ेगा? गाना खेसारी लाल जी ने गाया, खामियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ा। तो मैं यही उनसे कह रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना करें।
आप सार्वजनिक रूप से मीडिया से, हिंदुस्तान की मीडिया से माफ़ी मांगे कि भाई गलती हो गई है, आइंदा से इसका ख्याल रखेंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ। सर, जो फूहड़ गाने की शुरुआत बिहार के जो भोजपुरी इंडस्ट्री, उसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो बहुत सारे गाने आए कि बगल वाली जान मारेली, रिंकिया के पापा, तनीसा जींस ढीला करा, ऐसे अनेकों गाने। आप खेसारी लाल यादव के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि खेसारी लाल यादव यादव हैं, इसलिए जो है खास करके जो मीडिया इंडस्ट्री है बिहार की वो उनको बदनाम करी। देखिए, अब मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो खेसारी लाल जी को भी कह रहा हूँ और उनके समर्थक को, तमाम को कह रहा हूँ कि भाई साहब एक बार बैठ जाइए। आप हमारा टीवी चैनल देखेंगे तो अश्लील जो गाने गाए गए हैं, चाहे वो खेसारी लाल जी के द्वारा गाया गया हो, मैं चला रहा हूँ, पवन जी के द्वारा गाया गया हो, मैं चला रहा हूँ, निरहुआ जी ने अगर गाया है तो मैं चला रहा हूँ, राकेश पांडे ने गाया है तो चला रहा हूँ, मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, कोई भी अगर गा रहा है, मेल हो फीमेल हो, मैं सबको दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि जातिवाद का जो रंग दिया जा रहा है, मेरी समझ से ये इनकी अज्ञानता है, मूर्खपना है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, अगर आपको अच्छा लगता है, मैं ऑन एयर बोला हूँ टीवी चैनल, और आज भी आपके साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर खेसारी लाल जी या उनके जैसे कोई भी सिंगर जो अश्लील गा रहे हैं वो मेरे साथ चलें या अपने घर जाएं और वो तमाम अश्लील गाने, चाहे खेसारी लाल जी का हो, पवन जी का हो, या क्या कहते हैं किसी तिवारी जी का हो, दुबे जी का हो, चौबे जी का हो, किन्हीं का हो, वो सब गाना ले जाएं और अपने पूरे परिवार के साथ फुल वॉल्यूम में वो गाना बजाएं और अपनी बहन से पूछें, अपनी माँ से पूछें, अपनी चाची से पूछें कि चाची ठीक बा कि ना। बस मैंने यही कहा है और मैं यही कह रहा हूँ, पूछें। अगर उनकी बहन, उनकी माँ और उनकी चाची जो उन्हीं के जाति और बिरादरी और उनके धर्म से हैं, अगर वो कह देते हैं कि नहीं बेटा पवन तुमने बहुत अच्छा गाया, बेटा राकेश तुमने बहुत अच्छा गाया, भैया खेसारी रुआ बहुत अच्छा गौले बानी, तो मैं कह रहा हूँ मैं चैनल पर से वो कार्यक्रम तुरंत तत्काल उसी वक्त गिरा दूंगा। सर, जहाँ से खेसारी हैं, छपरा से ही भोजपुरी जो है साहित्यकार की जो उपन्यास बिंदिया है उसकी शुरुआत होती है। जो रामानाथ पांडे उनकी शुरुआत की, और छपरा से खेसारी लाल भी आते हैं। उनका बस इतना सा कहना है, उनके जो समर्थक के नीचे कमेंट में लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं कि खास करके जो जाति विशेष है इसलिए उन पे ये आरोप लग रहा है। इससे पहले और भी लोग गलत गाए, उन पर क्यों नहीं सवाल उठा? अब इस मामले को क्यों तोल दिया जा रहा है? बता रहा हूँ, दरअसल उनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारे, मैं 4 साल भोजपुरी में एंकरिंग भी किया हूँ। भाई साहब मैं बता देता हूँ, मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पटना का हूँ, और भोजपुरी भाषी नहीं हूँ। मैं 4 साल, फिर भी आप लोगों के संसर्ग में रहने की वजह से थोड़ी भोजपुरी मुझे आ गई। 4 साल भोजपुरी में एंकरिंग किया हूँ। और इससे पहले भी अगर मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे अगर बात करेंगे तो वो मेरे बारे में बता देंगे। और राजेश जैसे लाखों लोग अश्लीलता के खिलाफ हम इससे पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, ये कोई मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। तो मेरा ये कहना है, और जाति की जो बात कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप बताइए नाम, दर्शक कई, मेरा फ़ोन कॉल खुला होता है, कोई भी दर्शक अपनी बात रख सकता है। तो जैसे ही बोलते हैं कि भाई तो जाति का रंग दे रहे हैं कि किनका गाना सुनना चाहते हैं आप, तो पवन जी का, तो लीजिए सुनिए, मैं तो बजा रहा हूँ, पवन जी का भी गाना बजा रहा हूँ, मैं अंतरा सिंह का भी गाना बजा रहा हूँ, मैं तो राकेश पांडे और राकेश मिश्रा क्या है इन लोगों का भी गाना बजा रहा हूँ। यहाँ जाति का कोई मसला ही नहीं है। दरअसल ये है, क्या बता देते हैं, ये एक मीठा जहर, ये तमाम खेसारी जी जैसे तमाम जो अश्लील गाने वाले जो लोग हैं, ये एक समाज को मीठा जहर पिला रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये इससे कितना बड़ा नुकसान होने। आज जो यही वो 10 लोग जो बोल रहे हैं ना, हमारे पास हजारों कॉल आते हैं। अभी मैं आपके सामने कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, 3 बजे से मेरा कार्यक्रम शुरू होगा, प्रतिदिन रात 9 बजे तक चलता है। हजारों कॉल आते हैं, एक से एक लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अपनी बातें रख रहे हैं। ये 10 लोग जो हैं, ये वही 10 लोग हैं जिनको इन्होंने पागल बना दिया है। ये खुद मानसिक रूप से इनके पास ये समझ ही नहीं है कि रिलेशन क्या होता है, माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है। और ये इनको उस तरह का आदि इन लोगों ने बना दिया है, और ये ही लोग कह रहे हैं। एक सवाल हमारा और है कि व्यक्तिगत रूप से भी कोई आपको धमकी उनके जरिए या उनके लोगों के जरिए मिले खेसारी जी के? अब कोई फ़ोन आया, कोई कॉल आया कि आप मत चलाइए, आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा कुछ? वो
आए थे, एक सज्जन आए थे उनके द्वारा, और ये सब बातें चलती रहती हैं और इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धमकियाँ आती हैं और जाती हैं और चलती रहेंगी। 20 साल का मेरा कैरियर हो गया और जो उनके समर्थक हैं तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं कि भाई साहब, मैं आपको ना टारगेट कर रहा हूं, मैं क्या, कोई भी मीडिया आपको टारगेट नहीं कर रही है। बस आपसे विनम्र प्रार्थना यही कर रही है कि आप समाज में अश्लीलता को रोकें, ये गलत हो रहा है। और रह गई बात धमकी का, तो उसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उनका काम है देना और हमारा काम है सुनना, और जनता मालिक है, जनता तय करती है, और उनके धमकी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इनसे पहले कई धमकियाँ मिल चुकी हैं, कई लोग, नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने मुकदमा भी किया है। तो ये दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, मुझे नहीं, हिंदुस्तान की मीडिया को अगर झुकाने की कोशिश की गई तो उन्हें पता नहीं है कि इस देश में तख्ता भी पलट गया है। तो मीडिया को आप हल्के में ना लें और इस तरह की धमकी ना दें कि 20-25 लाख रुपया मेरे पास है, मैं लोगों को उड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए लगाऊंगा और ख़त्म हो जाएंगे। कलम कभी ख़त्म नहीं होता। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आज भी प्रार्थना मैं कर रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि सर, आप माफ़ी मांग लें और जनता को बता दें कि जो गलतियां मैंने की हो गया, और आइंदा से किसी मीडिया कर्मी को नहीं धमकाऊंगा, किसी मीडिया हाउस को नहीं धमकाऊंगा। साथ ही साथ अश्लील जो गाना गा रहा हूं न गाऊंगा, न गाने दूंगा, लोगों से आग्रह करूंगा। मैं आज ये भी मुहिम चला रहा हूं। मेरा छोटा सवाल आपसे ये है कि लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं कि आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए या आप खुद लोकप्रिय होने के लिए ये 2 जगह आप एफआईआर किए हैं, और एक राजीव नगर का भी खबर। अच्छा, तो सर ऐसा भी तो आरोप लग सकता है कि आप लोग जो है अपने चैनल को बढ़ाने के लिए खास करके उस पर एक तरह से, मैं बता रहा हूँ, 20 साल कैरियर का होने जा रहा है मिस्टर खेसारी लाल यादव जी, और साथ ही साथ उनके तमाम समर्थकों को मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। अगर उनके का चैनल से नहीं, वो भी परिचय का मोहताज नहीं है। होता क्या है, इस चैनल से जैसे आप चैनल से जुड़े, आपके भी 20 लोग जानने वाले लोग होंगे, तो पता चला कि नहीं भाई साहब इस चैनल में हैं, तो खुद ब खुद ब्रांडिंग और प्रचार होता है। और रह गया सवाल ब्रांडिंग और प्रचार का, तो ये मैंने मुद्दा उठाया है, और मेरा अगर कोई भी कार्यक्रम व्यक्ति देख रहा होगा उसे अच्छी तरह से पता है। मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये मेरे टीवी का चैनल है, मेरा प्रोग्राम है। मैंने फेसबुक में लिखा है, डाला हुआ है कि भाई साहब ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर एक डिबेट भी चला है सर आपके इस मुद्दे पर। हाँ, कल लगातार चल रहा है। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि आप आइए मेरे डिबेट में। अमूमन आजकल पहले का जो ट्रेंड है कि कोई मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस वाले को बुलाता नहीं है, बोलने के लिए बैठाता नहीं है, अगर बैठा भी दिया तो उसका नाम नहीं लेता है। तो मैं तो उस व्यक्ति का भी नाम ले रहा हूं और ये भी कहता हूं कि ये फलना चैनल से आए हुए हैं, आप देखिए ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और मुझसे पहले से काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। तो मेरी किसी से कोई टीआरपी की कोई लड़ाई नहीं है। अगर खेसारी लाल यादव जी को करोड़ों लोग जानता होगा तो मेरा दावा तो जरूर है कि राजेश कुमार को भी एक जरूर जानता होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स अगर ये बता दे कि राजेश कुमार को अगर 1 रुपया भी खबर गिराने, दबाने, उठाने, चलाने के लिए दिया है, अगर सिद्ध कर देगा तो मैं उसके दरवाजे पर आजीवन, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं गुलामी लिखूंगा। अभी तक का कोई रिकॉर्ड नहीं हो, मेरे बारे में पता कर लें। और धमकी, मैं क्या, कोई भी इस धमकी से, गिदड़ धमकी से कौन डरने वाला है भाई। वो फिल्मों में स्टंट करते हैं, यहाँ हमारे पत्रकार बंधु 24/7 स्टंट कर रहे हैं। आप अपनी जान पे खेल के आ रहे हैं। हम लोग से ज़्यादा स्टंट आप नहीं करते साहब। रियल हीरो है मीडिया कर्मी, इस बात को जानिए। इस कोरोना में और आप जब चलते हैं वो 20 बाउंसर लेकर चलते हैं। ये हमारे बंधु अभी आए हुए हैं, इनसे पूछे कितने बाउंसर होंगे इनके पास। अभी कैमरे के पीछे बैठे हैं, उनके पास कितने बाउंसर होते हैं। तो आप इस तरह से किसी हिंदुस्तान की मीडिया को या किसी दुनिया की मीडिया को आप हल्के में ना लें। इस मीडिया कर्मी को आप से यही प्रार्थना है, हमारी यही प्रार्थना है कि आप एक बार माफ़ी मांग लें। मीडिया कर्मी बहुत बड़ा दिल वाला होता है, वो माफ़ी मांग लेगा। इस तरह से आप मीडिया को टारगेट ना करें। ना ये जाति का मामला है, ना धर्म का मामला है, ना संप्रदाय का मामला है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मामला की कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दें। यहाँ एक अपनी कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, ला। एक चीज़ और दिखाते हैं कि ये भारत सरकार का एक जो सर्टिफिकेट जारी, साहब ऐसा कोई सर्टिफिकेट हिंदुस्तान या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की कोई जनता ऐसा सर्टिफिकेट नहीं जारी करती है। ये पूरी तरह से गलत
कर रहे हैं। सर अब हम जो बात करेंगे वो भोजपुरी पर करेंगे। भोजपुरी विदेश में कहा जाता है, विदेश मंत्रालय का आंकड़ा है कि लगभग बहुत सारे लोग जो है 28 लाख के पार भी लोग भोजपुरी विदेश में बोलते हैं ऑफिशियल रूप से। यहाँ भी अच्छी खासी है, इस पर राजनीति भी होती है। लेकिन सर ये देखा जा रहा है कि अगर हम मैथिली क्षेत्र में जाते हैं तो मिथिला का बहुत सारा उपन्यास आ रहा है, वहाँ से लोग भी आ रहे हैं, लेकिन भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। बिहार के जो पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भोजपुरी को मान्यता देंगे, जो 22 भाषाएं का मान्यता है हमारे संविधान में, उसको हम देंगे। लेकिन इस पे सर विकास नहीं होता। जो भी गाता है तो चोली लिपस्टिक से आगे बढ़ नहीं पाता है, वहीं पे आकर सीमित हो जाता है। तो भोजपुरी के विकास के लिए आपका क्या कहना है? नहीं, भोजपुरी का विकास हो रहा है। देखिए हो क्या गया है कि निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय हो गई। जब भी ब्रह्मांड में निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, अभी इसी धरती पे भोजपुरी पे अच्छा काम, मालिनी अवस्थी इसी में है, सरता दी यहीं काम कर रही हैं, भरत शर्मा जी यहीं काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो निगेटिव ऊर्जा वाले जो लोग हैं उनको कम करना है। भोजपुरी के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आज भी काम, आप भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई काम कर रहा है भोजपुरी के लिए। ज़रूरत इसी बात की है कि ये जो निगेटिव ऊर्जा वाले लोग हैं उनको ये समझाना है प्रेम पूर्वक, कोई हंगामा करना नहीं है, प्रेम पूर्वक कि भाई साहब जो सच्चाई है, जो अच्छी बातें हैं वो होनी चाहिए। भोजपुरी बहुत अच्छा काम, भोजपुरी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये कोई वैसी चिंता की बात नहीं है। बस ज़रूरत है कि निगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है, सकारात्मक सोचना है। क्या ये जो ट्रेंड चला है सर आपके जरिए, या जो गाना ये जो बना, क्या ये एक अच्छी शुरुआत है भोजपुरी के लिए कि इसमें कई लोग अब जो है अच्छे गायकार आएंगे, या जो लोग फूहड़ गाने पसंद करते थे उनको एक तरह का ये तमाचा भी है कि ऐसे गानों को आप बढ़ाते हैं और वही गायकार आपको कहता है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, या पत्रकार को भी धमकी देता है, तो एक अच्छा ट्रेंड की शुरुआत होने जा रही है? नहीं, मैं तो इसे अच्छा नहीं मानूंगा। कि बेहतर यही होता कि हम सब संयमित रूप से स्वीकार कर लेते कि हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये आप लोगों की वजह से, और ये मेरी कोई लड़ाई, मैं कह रहा हूँ आपकी वजह से, आपके जैसे मीडिया हाउस जैसे जो लोग खड़े हैं, आपकी वजह से ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। इस शुरुआत को और तेज करना है, आगे बढ़ाना है, ताकि ये जो फूहड़ गाने वाले लोग हैं, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, या किसी भाषा में वो गा रहे हो, हिंदी में भी अगर गा रहे हो तो भी गलत कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप और तमाम लोग इसके लिए और जोर लगाएं और आगे आएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि भाई साहब इस पर आप अपना भी एक रूल रेगुलेशन लाएं, और बेहतर है कि हम स्वतः अपने आप को, जो गंदे गाने गा रहे हैं उस पर दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। तो खेसारी लाल यादव जी, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपसे गलती हुई है इसको मानिए, और आप जो है माफ़ी भी मांग सकते हैं। बहरहाल वीडियो कैसा लगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो संपादक हैं राजेश जी, उनके बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।